प्यारे बच्चों, आज हम जीएस में आपको भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम या मेजर जियोग्राफिकल सरनेम्स ऑफ इंडिया, भारत के विभिन्न शहरों के कुछ विशेष नाम दिए गए हैं। उन नाम को कौन से शहर हैं, कौन से नाम है, उसको मेमोरी ट्रिक से आपको याद करवाने की कोशिश करेंगे। ये हमारा दूसरा वीडियो है। इसके पहले के वीडियो में भी हमने 20-25 नामों को रखा है और बाकी ये नाम यहाँ रखते हैं। तो आइए इसको याद करते हैं मेमोरी ट्रिक से। देखिए, साल्ट सिटी गुजरात, साल्ट सिटी गुजरात कैसे याद होगा? आप देखिए, आप जानते हैं साल्ट मीन्स होता है क्या? नमक। और नमक कौन बनाया था? दांडी यात्रा में नमक गांधी जी ने बनाया था। और गांधी जी क्या थे? गुजराती थे। तो गुजरात से साल्ट सिटी, यानी नमक बनाना है तो कहाँ जाओ? गुजरात में। तो गुजरात, गुजारो रात नमक बनाओ, ऐसे। तो नमक मतलब साल्ट, साल्ट सिटी किससे संबंधित है? गुजरात से। आप देखिए, सोया प्रदेश, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है, इसको सोया हुआ प्रदेश मानते हैं कि आराम से सोए हुए हैं, और मध्य प्रदेश है। कैसे आप याद कर सकते हैं? देखिए, अगर आप कल्पना कीजिए, एक बेड पे अगर कोई व्यक्ति चैन से सोएगा तो कौन सा व्यक्ति सोएगा? जो बेड के बीचों बीच में सोएगा। उसको किनारे पे रहने से गिरने का डर नहीं होता। तो आपके दिमाग में आ जाएगा, मध्य में, बेड के मध्य में सोने वाले व्यक्ति हमेशा आराम से सोता है। तो मध्य से मध्य प्रदेश, और सोया से सोने वाला। तो सोया प्रदेश कौन सा है? मध्य प्रदेश। अब देखिए, मलय का देश, मलय का देश कर्नाटक है। तो इसको ऐसे कर लीजिए, देखिए, कर्नाटक लिखा है, कर्नाटक। यानी जो एक्टर नाटक करते हैं, नाटक करते हैं, उनका लोग क्या करते हैं? मलय लिखा, मलय का प्रदेश। इसको कर लीजिए माला, उनका माला पहना के स्वागत करते हैं। यानी जो एक्टर होते हैं उनका लोग स्वागत किससे करते हैं? माला पहना के उनका स्वागत करते हैं। तो माला से मलय प्रदेश, और नाटक से कर्नाटक, कर्नाटक से मलय का देश। अब देखिए, सर्वाधिक प्रदूषित नदी, सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? साबरमती। साबरमती दरअसल समुंदर के किनारे है, और गुजरात में ही साबरमती नदी है। तो ये देखिए, प्रदूषित क्यों है? प्रदूषित है, चलिए कोई बात नहीं, हमें याद करना है सर्वाधिक प्रदूषित नदी साबरमती। कैसे याद होगा? देखिए, साबर में सब छिपा, सब, यानी प्रदूषण के लिए कौन जिम्मेदार है? तो प्रदूषण जो है, प्रदूषण के लिए सब लोग जिम्मेदार है। प्रदूषण के लिए कौन जिम्मेदार है? सब लोग जिम्मेदार हैं। तो सबसे कौन सा शब्द याद आ जाएगा? साबर। तो साबरमती और प्रदूषित नदी है। अब नेक्स्ट, दक्षिण गंगा। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहते हैं? जैसे हमारे उत्तर भारत में गंगा जी बहती हैं, गंगा जी गंगोत्री से निकली हैं, अपने उत्तर भारत से दक्षिण की तरफ गई हैं। तो ऐसे दक्षिण में कावेरी नदी बहती है। तो कावेरी नदी जो है उनको दक्षिण की गंगा कहते हैं। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं? देखिए, लोग क्या करते हैं? ऐसे करिए, कावेरी लिखा, कावेरी। तो कावेरी को कर दीजिए कांवर। आप देखते हैं ना, सावन के सीजन में लोग कांवर उठाते हैं और नदी से जल लेके जाके शिव जी को चढ़ाते हैं, पैदल यात्रा करते हैं, बहुत बड़ी तपस्या करते हैं। तो कर लीजिए ऐसे, लोग कांवर उठाने के पहले क्या करते हैं? गंगा जी में स्नान करेंगे और दक्षिणा देंगे। तो ऐसे याद हो जाएगा कि गंगा जी में स्नान किया, दक्षिणा दिया, यानी दक्षिण की गंगा कौन? कांवर से कावेरी नदी याद आ जाएगा।
नेक्स्ट काली नदी शारदा। तो अब देखिए माँ शारदे, आप लोग देखिए माँ शारदे कौन है? सरस्वती जी की उपमा है माँ शारदा। और माँ शारदे जो है किसकी? बुद्धि की देवी है। तो जब बुद्धि आती है तो क्या होता? अज्ञान का अंधकार गायब हो जाता है। तो ऐसे याद करिए, माँ शारदा देवी जब बुद्धि देती हैं तो अज्ञान की कालीन छाया खत्म हो जाती है, अज्ञानता के जो काली परत है वो हट जाती है। तो शारदा नदी कौन सी नदी कहलाती है? काली नदी, शारदा नदी। अब देखिए ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन किसको कहते हैं? नीलगिरी पहाड़ियों को। तो नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं, तो नमोए से आपको ये पता चल जाएगा, ब्लू माने नीला, माउंटेन माने पर्वत या पहाड़, तो नील नीला, तो नीलगिरी की पहाड़ियां यानी ब्लू माउंटेन। तो इसमें तो कोई ऐसी चीज है नहीं, वो तो नाम ही इंग्लिश में कर दिया, नील ब्लू और पहाड़ियां माउंटेन, ब्लू माउंटेन। अब आगे देखते हैं अंडों की टोकरी। एशिया में, पूरे एशिया महाद्वीप में अंडों की टोकरी किस प्रदेश को कहते हैं? आंध्र प्रदेश को। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं? देखिए ये आपके दिमाग में हमेशा बैठ जाएगा, आ से अंडा, आ से आंध्र, आ से अंडा और आ से आंध्र। या इसको ऐसे कर लीजिए, एक ऐसा प्रदेश जहां आंध्र, आंध्र को कर लीजिए अंधे, अंधे लोग सर पे टोकरी में अंडे रख के घूम घूम के बेचते हैं। अंधे लोग, अंधे से कौन हो गया? आंध्र प्रदेश। टोकरी रख के सर पे और क्या बेचते हैं? अंडा बेचते हैं। तो अंडों की टोकरी कौन सी हो गई? आंध्र प्रदेश हो गई। अब आइए नेक्स्ट देखिए, त्योहारों का नगर कौन है? मदुरै। मदुरै त्योहारों का नगर है। अब आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे है त्योहार। त्योहार के सीजन में हर व्यक्ति के मन में क्या होती है? मधुर मुस्कान आती है। त्योहार में हम लोग खुश होते हैं ना, जिसके घरों में त्योहार पड़ता है उसके वो लोग हर्षित होते हैं, खुशी मनाते हैं। तो मदुरै को कर लीजिए मधुर, मधुर। और त्योहार क्या करते हैं? त्योहार लोगों के बीच में मधुरता पैदा करते हैं। त्योहार क्या करते हैं? त्योहार परिवार और समाज के बीच में मधुरता पैदा करते हैं। मधुरता से मधुरै, मधुरै और त्योहार ही है। अब नेक्स्ट देखिए, स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर। हालांकि ये सब जानते हैं, लेकिन इसको कैसे याद कर सकते हैं? देखिए स्वर्ण मंदिर आप जानते हैं, स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका और वहां पे अमृत छका। वहां पे जो भगवान की पंजीरी होती है उसको कहते हैं अमृत, अमृत छको, अमृत पान करना। तो देखिए स्वर्ण मंदिर में, अब स्वर्ण क्या है? धरती पे स्वर्ण अमृत के समान है। स्वर्ण मंदिर, स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकना तो अमृत के समान क्या होता है? फल मिलता है। अब देखिए महलों का शहर कोलकाता, महलों का शहर कोलकाता। देखिए आमतौर पे क्या है कि कोलकाता में महल क्यों बहुत ज्यादा हैं? इसका मेन रीजन ये है कि सबसे पहले अंग्रेजों के जमाने में कोलकाता ही भारत की राजधानी हुआ करती थी। तो तमाम वायसराय और जो बड़े बड़े अधिकारी थे वो अंग्रेज, वो सब वहीं रहते थे और उनके द्वारा जो बड़े बड़े अधिकारी होते थे रहने के लिए महल का निर्माण करवाते थे और वही महल के वजह से कोलकाता महलों का शहर हो गया। कैसे याद रहेगा? देखिए कोलकाता को कर लीजिए काला कुत्ता, काला कुत्ता। तो काला कुत्ता जो है क्या होता है? महलों में रहने वाले हर व्यक्ति क्या करते हैं? काला कुत्ता रखते हैं। ये तो आजकल की हॉबी है कि जो जितने पैसे वाले लोग हैं अपना आलीशान बिल्डिंग बनवाते हैं और घर में एक ब्लैक डॉग तो जरूर रखते हैं। तो काला कुत्ता कहाँ रहता है? महलों में रहता है और उनकी रखवाली करता है।
तो महलों का शहर काला कुत्ता मतलब कोलकाता। अब देखिए नवाबों का शहर लखनऊ, नवाबों का शहर लखनऊ है, तो कैसे याद होगा, लखनऊआ नवाब, ऐसे कह सकते हैं लखनऊआ नवाब। यानी जो लखपति हो गया वो अपने आप को नवाब समझता है, जो लखपति हो जाते हैं वो क्या समझते हैं, अपने आप को नवाब समझते हैं। तो नवाबों की नगरी लखनऊ। अब देखिए इस्पात नगरी जमशेदपुर, इस्पात नगरी क्या है, जमशेदपुर। तो इसको कह लीजिए सेठ लोग इस्पात बेच के, इस्पात के औजार बना के सेठ लोग जमकर रुपया कमाते हैं। अब देखिए इस्पात के जो भी सामान है, जैसे लोहे से संबंधित जो सामान है वह लोहे से ही इस्पात का निर्माण होता है, और इससे मशीनें तमाम बनती हैं, औजार बनते हैं, और इससे जो बना के बेचता है उनको पैसे की कमाई होती है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, इस्पात बेच के जम के सेठ, देखिए जमशेद, शेद को हमने कर दिया सेठ, सेठ लोग इस्पात बेच के जम के रुपए कमाते हैं। तो जम के सेठ लोग जम के रुपए कमाते हैं, तो जमशेदपुर, और क्या बेचते हैं, इस्पात बेचते हैं। फिर देखिए पर्वतों की रानी मसूरी, पर्वतों की रानी क्या है, मसूरी। कल्पना कीजिए आप एक बार पहाड़ों पे गए तो वहां पे एक क्वीन थी, एक रानी थी, और रानी इतने सुंदर वस्त्र में वो घूम रही थी हरी हरी मैदान में और पहाड़ों की शांति वादियों में। कैसे लग रही थी, जैसे मयूरी नाचती हो, मसूरी है, मसूरी को कर दीजिए मयूरी, मयूरी जानते हैं ना, मोर, मोरनी। तो जैसे मयूरी नाच रही हो, क्वीन पहाड़ों पे रमण करते कैसे दिख रही हैं, जैसे मयूरी नाचती हो। तो मयूरी से आपके दिमाग में मसूरी आ जाएगा, और मसूरी क्या है, पर्वतों की रानी। अब देखिए रैलियों का नगर कौन है, दिल्ली, रैलियों का नगर दिल्ली। तो कैसे याद होगा, देखिए दिल्ली में ये सारे नेता लोग हैं, प्रधानमंत्री भी दिल्ली में है, राष्ट्रपति भी दिल्ली में है, संसद भी दिल्ली में है। तो लोग जो है अपनी मांगों के लेके रैली कहाँ करते हैं, दिल्ली में करते हैं। अब देखिए अरब सागर की रानी कोच्चि, तो अरब सागर की रानी कोच्चि, तो ऐसे कैसे याद कर सकते हैं, देखिए इसको ऐसे कर लीजिए, अरबपतियों की जो रानियां होती हैं उनके लिए जब वो चलती हैं तो क्या होता है, उनके लिए एक कोच होता है, क्या होता है, एक कोच होता है। और अरबपतियों की रानियों को सारा मैनर सिखाने के लिए एक कोच होता है, और जो चलती हैं तो ट्रेन का भी एक कोच उनके लिए रख लिया जाता है। तो अरबपतियों की रानियां ही ट्रेन की पूरी कोच बुक करवा सकती हैं। तो इससे कोच से कोच्चि याद आ जाएगा, और अरबपतियों से अरब सागर। अब देखिए भारत का स्विट्जरलैंड कौन है, कश्मीर है। तो कैसे याद कर सकते हैं, देखिए स्वीट लिखा, स्विट्जरलैंड में स्वीट शब्द छिपा है, तो कर लीजिए कश्मीर का सेब बहुत स्वीट होता है, कश्मीर का सेब बहुत स्वीट होता है। तो स्वीट से स्विट्जरलैंड याद आ जाएगा, और कश्मीर का सेब है तो स्वीट होता है, मीठा होता है। तो कश्मीर का, भारत का स्विट्जरलैंड कौन हो गया, कश्मीर। प्यारे बच्चों, आशा है कि एक ही बार में आपके दिमाग में बैठ गया होगा, और एक बार अगर आपने रिवाइज कर लिया तो गारंटी देता हूँ आपको भूलने वाला नहीं है। एक बार रिवाइज हम जल्दी से करते हैं। देखिए साल्ट सिटी कौन है, साल्ट सिटी गुजरात, क्योंकि साल्ट में नमक गांधी जी ने बनाया, गांधी जी कहाँ के थे, गुजराती थे। तो गुजरात बनाओ साल्ट। सोया प्रदेश, सोता कौन है, बेड पे जो मध्य में सोएगा वही निश्चिंत सोएगा, किनारे वाले को डर लगा रहता है कहीं गिर न जाए। तो मध्य प्रदेश कौन सा, मध्य प्रदेश में सोया व्यक्ति सोया प्रदेश हो गया। मलय का देश यानी कर्नाटक, यानी जो नाटक करते हैं उनको माला पहना के स्वागत किया जाता है।
और सर्वाधिक प्रदूषित नदी, तो सर्वाधिक प्रदूषण के लिए कौन जिम्मेदार है? सब जिम्मेदार है। सबसे साबरमती नदी आ गया। दक्षिण गंगा कौन है? कावेरी। अब कैसे याद होगा? लोग कांवड़ उठाने के पहले क्या करते हैं? गंगा जी में स्नान करेंगे, फिर दक्षिणा देंगे और फिर कांवड़ लेके जल चढ़ाएंगे। तो हो गया कावेरी। काली नदी कौन है? काली नदी शारदा नदी है। माँ शारदे उनका जब आशीर्वाद होता है तो क्या होती है? अज्ञान की काली छाया खत्म हो जाती है। तो काली नदी कौन है? माँ शारदा नदी। ब्लू माउंटेन, नीलगिरी की पहाड़ियां, ये तो अंडों की टोकरी होती है। कौन? कुछ अंधे लोग सर पे टोकरी रख के अंडा बेच रहे थे, तो अंधों से क्या हो गया? आंध्र प्रदेश। वैसे आ से अंडा, आ से आंध्र, तो आंध्र प्रदेश हो गया अंडों की टोकरी। त्योहारों का नगर मदुरै, तो क्या होते हैं? त्योहार जो है लोगों के बीच में मधुर संबंध स्थापित करवाते हैं। एक दूसरे से मिलना जुलना, सबको मिठाई खिलाना, सबके साथ एंजॉय करना, यही त्योहार का मकसद है। तो त्योहार का में क्या होता है? लोगों के बीच मधुर संबंध बनते हैं। मदुरै। स्वर्ण मंदिर में माथा टेका और अमृत पान किया। महलों का शहर, काला कुत्ता क्या होता है? महल में लोग जब रहते हैं तो काला कुत्ता महल की रखवाली के लिए रखते हैं, किसी चोर उचक्कों को घुसने नहीं देगा। नवाबों का शहर, जो लखपति होते हैं वो अपने आप को नवाब समझते हैं, इसीलिए कहा जाता है लखनऊआ नवाब। इस्पात नगरी, देखिए इस्पात बेच करके सेठ लोग जम के रुपया कमाते हैं। तो जमशेदपुर। पर्वतों की रानी कौन हो गई? मसूरी। पर्वतों की रानी, पर्वत पे एक रानी थी जो विचरण कर रही, तो ऐसा लग रहा था मयूरी नाच रही है। रैलियों का नगर कौन है? दिल्ली। दिल्ली में कौन रहता है? नेता लोग रहते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, और लोग अपनी मांगों को लेके के वहाँ पे रैली करते हैं। अरब सागर की रानी कोच्चि है, क्योंकि अरबपतियों की रानियां जब चलती हैं तो ट्रेन में कोच बुक करवा लेती हैं। भारत का स्विट्जरलैंड कौन है? कश्मीर का सेब बड़ा स्वीट होता है, स्वीट से स्विट्जरलैंड। तो प्यारे बच्चों, आशा है आपको सब का सब याद हो गया होगा, और इस वीडियो में इतना रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज हम जीएस में आपको भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम या मेजर जियोग्राफिकल सरनेम्स ऑफ इंडिया, भारत के विभिन्न शहरों के कुछ विशेष नाम दिए गए हैं। उन नाम को कौन से शहर हैं, कौन से नाम है, उसको मेमोरी ट्रिक से आपको याद करवाने की कोशिश करेंगे। ये हमारा दूसरा वीडियो है। इसके पहले के वीडियो में भी हमने 20-25 नामों को रखा है और बाकी ये नाम यहाँ रखते हैं। तो आइए इसको याद करते हैं मेमोरी ट्रिक से। देखिए, साल्ट सिटी गुजरात कैसे याद होगा? आप देखिए, आप जानते हैं साल्ट मीन्स होता है क्या? नमक। और नमक कौन बनाया था? दांडी यात्रा में नमक गांधी जी ने बनाया था, और गांधी जी क्या थे? गुजराती थे। तो गुजरात से साल्ट सिटी, यानी नमक बनाना है तो कहाँ जाओ? गुजरात में। तो गुजरात, गुजारो रात, नमक बनाओ, ऐसे। तो नमक मतलब साल्ट सिटी किससे संबंधित है? गुजरात से। अब देखिए, सोया प्रदेश, मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है, इसको सोया हुआ प्रदेश मानते हैं कि आराम से सोए हुए हैं, और मध्य प्रदेश है। कैसे आप याद कर सकते हैं? देखिए, अगर आप कल्पना कीजिए, एक बेड पे अगर कोई व्यक्ति चैन से सोएगा तो कौन सा व्यक्ति सोएगा? जो बेड के बीचों बीच में सोएगा। उसको किनारे पे रहने से गिरने का डर नहीं होता।
तो आपके दिमाग में आ जाएगा। मध्य में बेड के मध्य में सोने वाले व्यक्ति हमेशा आराम से सोता है। तो मध्य से मध्य प्रदेश और सोया से सोने वाला, तो सोया प्रदेश कौन सा है? मध्य प्रदेश। अब देखिए मलय का देश, मलय का देश कर्नाटक है। तो इसको ऐसे कर लीजिए, देखिए कर्नाटक लिखा है, कर्नाटक, यानी जो एक्टर नाटक करते हैं उनका लोग क्या करते हैं? मलय लिखा, मलय का प्रदेश, इसको कर लीजिए माला, उनका माला पहना के स्वागत करते हैं। यानी जो एक्टर होते हैं उनका लोग स्वागत किससे करते हैं? माला पहना के उनका स्वागत करते हैं। तो माला से मलय प्रदेश और नाटक से कर्नाटक, कर्नाटक से मलय का देश। अब देखिए सर्वाधिक प्रदूषित नदी, सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? साबरमती। साबरमती दरअसल गुजरात समुंदर के किनारे है और गुजरात में ही साबरमती नदी है। तो ये देखिए प्रदूषित क्यों है? प्रदूषित है, चलिए कोई बात नहीं, हमें याद करना है सर्वाधिक प्रदूषित नदी साबरमती। कैसे याद होगा? देखिए साबर में सब छिपा है, सब यानी प्रदूषण के लिए कौन जिम्मेदार है? तो प्रदूषण जो है, प्रदूषण के लिए सब लोग जिम्मेदार है। प्रदूषण के लिए कौन जिम्मेदार है? सब लोग जिम्मेदार हैं। तो सबसे कौन सा शब्द याद आ जाएगा? साबर। तो साबरमती और प्रदूषित नदी है। अब नेक्स्ट दक्षिण गंगा। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहते हैं? जैसे हमारे उत्तर भारत में गंगा जी बहती हैं, गंगा जी गंगोत्री से निकली हैं, अपने उत्तर भारत से दक्षिण की तरफ गई हैं। तो ऐसे दक्षिण में कावेरी नदी बहती है। तो कावेरी नदी जो है उनको दक्षिण की गंगा कहते हैं। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं? देखिए लोग क्या करते हैं? ऐसे करिए, कावेरी लिखा, कावेरी, तो कावेरी को कर दीजिए कांवर। आप देखते हैं ना सावन के सीजन में लोग कांवर उठाते हैं और नदी से जल लेके जाके शिव जी को चढ़ाते हैं, पैदल यात्रा करते हैं, बहुत बड़ी तपस्या करते हैं। तो कर लीजिए ऐसे, लोग कांवर उठाने के पहले क्या करते हैं? गंगा जी में स्नान करेंगे और दक्षिणा देंगे। तो ऐसे याद हो जाएगा कि गंगा जी में स्नान किया, दक्षिणा दिया, यानी दक्षिण की गंगा कौन? कांवर से कावेरी नदी याद आ जाएगा। नेक्स्ट काली नदी शारदा। तो अब देखिए माँ शारदे, आप लोग देखिए माँ शारदे कौन है? सरस्वती जी की उपमा है माँ शारदा। और माँ शारदे जो है किसकी? बुद्धि की देवी है। तो जब बुद्धि आती है तो क्या होता? अज्ञान का अंधकार गायब हो जाता है। तो ऐसे याद करिए, माँ शारदा देवी जब बुद्धि देती हैं तो अज्ञान की काली छाया खत्म हो जाती है, अज्ञानता के जो काली परत है वो हट जाती है। तो शारदा नदी कौन सी नदी कहलाती है? काली नदी, शारदा नदी। अब देखिए ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन किसको कहते हैं? नीलगिरी पहाड़ियों को। तो नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं, तो नमोए से आपको ये पता चल जाएगा, ब्लू माने नीला, माउंटेन माने पर्वत या पहाड़, तो नीला, तो नीलगिरी की पहाड़ियां यानी ब्लू माउंटेन। तो इसमें तो कोई ऐसी चीज़ है नहीं, वो तो नाम ही इंग्लिश में कर दिया, नील ब्लू और पहाड़ियाँ माउंटेन, ब्लू माउंटेन। अब आगे देखते हैं अंडों की टोकरी। एशिया में, पूरे एशिया महाद्वीप में अंडों की टोकरी किस प्रदेश को कहते हैं? आंध्र प्रदेश को। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं? देखिए ये आपके दिमाग में हमेशा बैठ जाएगा, आ से अंडा, आ से आंध्र, आ से अंडा और आ से आंध्र। या इसको ऐसे कर लीजिए,
एक ऐसा प्रदेश जहां आंध्र को कर लीजिए अंधे लोग सर पे टोकरी में अंडे रख के घूम घूम के बेचते हैं। अंधे लोग, अंधे से कौन हो गया? आंध्र प्रदेश। टोकरी रख के सर पे, और क्या बेचते हैं? अंडा बेचते हैं। तो अंडों की टोकरी कौन सी हो गई? आंध्र प्रदेश हो गई। अब आइए नेक्स्ट, देखिए त्योहारों का नगर कौन है? मदुरै। मदुरै त्योहारों का नगर है। अब आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे है त्योहार। त्योहार के सीजन में हर व्यक्ति के मन में क्या होती है? मधुर मुस्कान आती है। त्योहार में हम लोग खुश होते हैं ना, जिसके घरों में त्योहार पड़ता है उसके वो लोग हर्षित होते हैं, खुशी मनाते हैं। तो मदुरै को कर लीजिए मधुर, मधुर। और त्योहार क्या करते हैं? त्योहार लोगों के बीच में मधुरता पैदा करते हैं। त्योहार क्या करते हैं? त्योहार परिवार और समाज के बीच में मधुरता पैदा करते हैं। मधुरता से मधुरै, मदुरै और त्योहार ही है। अब नेक्स्ट देखिए, स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर। हालांकि ये सब जानते हैं, लेकिन इसको कैसे याद कर सकते हैं? देखिए स्वर्ण मंदिर आप जानते हैं, स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका और वहाँ पे अमृत छका। वहाँ पे जो भगवान की पंजीरी होती है उसको कहते हैं अमृत। अमृत छको, अमृत पान करना। तो देखिए स्वर्ण मंदिर में, अब स्वर्ण क्या है? धरती पे स्वर्ण अमृत के समान है। स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकना तो अमृत के समान क्या होता है? फल मिलता है। अब देखिए महलों का शहर कोलकाता। महलों का शहर कोलकाता। देखिए आमतौर पे क्या है कि कोलकाता में महल क्यों बहुत ज़्यादा हैं? इसका मेन रीज़न ये है कि सबसे पहले अंग्रेज़ों के ज़माने में कोलकाता ही भारत की राजधानी हुआ करती थी। तो तमाम वायसराय और जो बड़े बड़े अधिकारी थे वो अंग्रेज़, वो सब वहीं रहते थे। और उनके द्वारा जो बड़े बड़े अधिकारी होते थे रहने के लिए महल का निर्माण करवाते थे, और वही महल के वजह से कोलकाता महलों का शहर हो गया। कैसे याद रहेगा? देखिए कोलकाता को कर लीजिए काला कुत्ता। काला कुत्ता, तो काला कुत्ता जो है क्या होता है? महलों में रहने वाले हर व्यक्ति क्या करते हैं? काला कुत्ता रखते हैं। ये तो आजकल की हॉबी है कि जो जितने पैसे वाले लोग हैं अपना आलीशान बिल्डिंग बनवाते हैं और घर में एक ब्लैक डॉग तो जरूर रखते हैं। तो काला कुत्ता कहाँ रहता है? महलों में रहता है और उनकी रखवाली करता है। तो महलों का शहर काला कुत्ता मतलब कोलकाता। अब देखिए नवाबों का शहर लखनऊ। नवाबों का शहर लखनऊ है, तो कैसे याद होगा? लखनऊआ नवाब, ऐसे कह सकते हैं, लखनऊआ नवाब। यानी जो लखपति हो गया वो अपने आप को नवाब समझता है। जो लखपति हो जाते हैं वो क्या समझते हैं? अपने आप को नवाब समझते हैं। तो नवाबों की नगरी लखनऊ। अब देखिए इस्पात नगरी जमशेदपुर। इस्पात नगरी क्या है? जमशेदपुर। तो इसको कह लीजिए सेठ लोग इस्पात बेच के, इस्पात के औजार बना के सेठ लोग जमकर रुपया कमाते हैं। अब देखिए इस्पात के जो भी सामान है, जैसे लोहे से संबंधित जो सामान है वह लोहे से ही इस्पात का निर्माण होता है, और इससे मशीनें तमाम बनती हैं, औजार बनते हैं, और इससे जो बना के बेचता है उनको पैसे की कमाई होती है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? इस्पात बेच के जम के सेठ। देखिए जमशेद, शेद को हमने कर दिया सेठ। सेठ लोग इस्पात बेच के जम के रुपए कमाते हैं। तो जम के सेठ लोग जम के रुपए कमाते हैं, तो जमशेदपुर। और क्या बेचते हैं? इस्पात बेचते हैं। फिर देखिए पर्वतों की रानी मसूरी। पर्वतों की रानी क्या है? मसूरी। कल्पना कीजिए आप एक बार पहाड़ों पे गए तो वहाँ पे एक क्वीन थी, एक रानी थी, और रानी इतने सुंदर वस्त्र में
वो घूम रही थी हरी हरी मैदान में और पहाड़ों की शांति वादियों में। कैसे लग रही थी? जैसे मयूरी नाचती हो। मसूरी है, मसूरी को कर दीजिए मयूरी। मयूरी जानते हैं ना, मोर, मोरनी। तो जैसे मयूरी नाच रही हो, क्वीन पहाड़ों पे रमण करते कैसे दिख रही हैं? जैसे मयूरी नाचती हूँ। तो मयूरी से आपके दिमाग में मसूरी आ जाएगा, और मसूरी क्या है? पर्वतों की रानी। अब देखिए, रैलियों का नगर कौन है? दिल्ली। रैलियों का नगर दिल्ली। तो कैसे याद होगा? देखिए, दिल्ली में ही सारे नेता लोग हैं, प्रधानमंत्री भी दिल्ली में है, राष्ट्रपति भी दिल्ली में है, संसद भी दिल्ली में है। तो लोग जो है अपनी मांगों के लेके रैली कहाँ करते हैं? दिल्ली में करते हैं। अब देखिए, अरब सागर की रानी कोच्चि। तो अरब सागर की रानी कोच्चि, तो ऐसे कैसे याद कर सकते हैं? देखिए, इसको ऐसे कर लीजिए, अरबपतियों की जो रानियां होती हैं, उनके लिए जब वो चलती हैं तो क्या होता है? उनके लिए एक कोच होता है। क्या होता है? एक कोच होता है। और अरबपतियों की रानियों को सारा मैनर सिखाने के लिए एक कोच होता है, और जो चलती हैं तो ट्रेन का भी एक कोच उनके लिए रख लिया जाता है। तो अरबपतियों की रानियां ही ट्रेन की पूरी कोच बुक करवा सकती हैं। तो इससे कोच से कोच्चि याद आ जाएगा, और अरबपतियों से अरब सागर। अब देखिए, भारत का स्विट्जरलैंड कौन है? कश्मीर है। तो कैसे याद कर सकते हैं? देखिए, स्वीट लिखा, स्विट्जरलैंड में स्वीट शब्द छिपा है। तो कर लीजिए, कश्मीर का सेब बहुत स्वीट होता है। कश्मीर का सेब बहुत स्वीट होता है। तो स्वीट से स्विट्जरलैंड याद आ जाएगा, और कश्मीर का सेब है तो स्वीट होता है, मीठा होता है। तो कश्मीर का, भारत का स्विट्जरलैंड कौन हो गया? कश्मीर। प्यारे बच्चों, आशा है कि एक ही बार में आपके दिमाग में बैठ गया होगा, और एक बार अगर आपने रिवाइज कर लिया तो गारंटी देता हूँ आपको भूलने वाला नहीं है। एक बार रिवाइज हम जल्दी से करते हैं। देखिए, साल्ट सिटी कौन है? साल्ट सिटी गुजरात, क्योंकि साल्ट मैंने नमक गांधी जी ने बनाया। गांधी जी कहाँ के थे? गुजराती थे। तो गुजरात बनाओ साल्ट। सोया प्रदेश, सोता कौन है? बेड पे जो मध्य में सोएगा वही निश्चिंत सोएगा। किनारे वाले को डर लगा रहता है कहीं गिर न जाए। तो मध्य प्रदेश कौन सा? मध्य में, मध्य प्रदेश में सोया व्यक्ति सोया प्रदेश हो गया। मलय का देश यानी कर्नाटक, यानी जो नाटक करते हैं उनको माला पहना के स्वागत किया जाता है। और सर्वाधिक प्रदूषित नदी, तो सर्वाधिक प्रदूषण के लिए कौन जिम्मेदार है? सब जिम्मेदार है। सबसे साबरमती नदी आ गया। दक्षिण गंगा कौन है? कावेरी। अब कैसे याद होगा? लोग कांवड़ उठाने के पहले क्या करते हैं? गंगा जी में स्नान करेंगे, फिर दक्षिणा देंगे, और फिर कांवड़ लेके जल चढ़ाएंगे। तो हो गया कावेरी। काली नदी कौन है? काली नदी शारदा नदी है। माँ शारदे, उनका जब आशीर्वाद होता है तो क्या होती है? अज्ञान की काली छाया खत्म हो जाती है। तो काली नदी कौन है? माँ शारदा नदी। ब्लू माउंटेन, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ये तो अंडों की टोकरी होती है। कौन? कुछ अंधे लोग सर पे टोकरी रख के अंडा बेच रहे थे। तो अंधों से क्या हो गया? आंध्र प्रदेश। वैसे आ से अंडा, आ से आंध्र, तो आंध्र प्रदेश हो गया अंडों की टोकरी। त्योहारों का नगर मधुरै। तो क्या होते हैं? त्योहार जो है लोगों के बीच में मधुर संबंध स्थापित करवाते हैं। एक दूसरे से मिलना जुलना, सबको मिठाई खिलाना, सबके साथ एंजॉय करना, यही त्योहार का मकसद है। तो त्योहार का में क्या होता है? लोगों के बीच मधुर संबंध बनते हैं। मधुरै। स्वर्ण मंदिर में माथा टेका और अमृत पान किया। महलों का शहर, काला कुत्ता क्या होता है? महल में लोग जब रहते हैं तो काला कुत्ता महल की रखवाली के लिए रखते हैं, किसी चोर उचक्कों को घुसने नहीं देगा। नवाबों का शहर, जो लखपति होते हैं वो अपने आप को नवाब समझते हैं, इसीलिए कहा जाता है लखनऊआ नवाब। इस्पात नगरी, देखिए इस्पात बेच करके
सेठ लोग जम के रुपया कमाते हैं। तो जमशेदपुर पर्वतों की रानी कौन हो गई? मसूरी। पर्वतों की रानी, पर्वत तो एक रानी थी जो विचरण कर रही, तो ऐसा लग रहा था मयूरी नाच रही है। रैलियों का नगर कौन है? दिल्ली। दिल्ली में कौन रहता है? नेता लोग रहते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, और लोग अपनी मांगों को लेके के वहाँ पे रैली करते हैं। अरब सागर की रानी, अरब सागर की रानी कोच्चि है, क्योंकि अरबपतियों की रानियां जब चलती हैं तो ट्रेन में कोच बुक करवा लेती हैं। भारत का स्विट्जरलैंड कौन है? कश्मीर। कश्मीर का सेब बड़ा स्वीट होता है, स्वीट से स्विट्जरलैंड। तो प्यारे बच्चों, आशा है आपको सब का सब याद हो गया होगा, और इस वीडियो में इतना रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।